तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई पता नहीं है और उसी पे एक मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है और एक भूमि के एक बिंदु से उसको देख रहे हैं मूर्ति के शिखर को, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और पेडेस्टल को शिखर को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। पेडेस्टल होता है किसी भी मूर्ति को रखने के लिए, स्थापित करने के लिए एक स्थान बनाया जाता है, ऊंचा स्थान होता है, वो वही ऊंचा स्थान को कहते हैं पेडेस्टल। तो यहाँ पे इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, गणितीय डायग्राम, तो कैसे बनेगा? तो ये डायग्राम बनेगा ऐसा। ये बना है और ये है पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, ये 1.6 है, 1.6 मीटर, एक मीटर माने हैं और ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है ये ऊपर वाला और ये है 45 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। तो पहले हम इसको ही मान लेते हैं, इसको वाई मान लिए, तो त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज का नाम देते हैं ओ ए बी सी। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज बी ए ओ में, त्रिभुज बी ए ओ में देखिए ये 45 डिग्री है और यह लंब है, यह आधार है। तो लंब आधार है ना, तो आप लंब आधार में संबंध होता है किस में? तो टैन में और कॉट में। तो टैन थीटा लेते हैं, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन 45 डिग्री बराबर पी बटे बी। तो पी कितना है इसका? पी है इसका ए बी और बी कितना है इसका? तो बी है इसका ओ ए, रख दिए। टैन 45 का मान होता है 1, ए बी का मान देखिए कितना, ए बी का मान है x और ओ ए का मान है कितना? y। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा x बराबर y। इसको समीकरण एक मान लीजिए, काम आने वाला है आगे। अब क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज सी ए ओ में चलते हैं, समकोण त्रिभुज सी ए ओ में, त्रिभुज सी ए ओ में। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ये मिटा देना है और अब देखिए कैसा त्रिभुज हो गया है, ये त्रिभुज ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें होगा हम टैन थीटा अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? टैन 60 डिग्री ले लेते हैं तो P बटा B, तो P कितना हो गया इसका? सी ए या ए सी और B कितना हो गया? ओ ए। और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए टैन 60 का मान कितना होता है? √3 और सी ए का मान सी से ए कितना है? तो देखिए x और प्लस 1.6, x प्लस 1.6 और ओ ए का मान कितना है? y, तो y रख दिए। अब हम क्या करते हैं, ये y का मतलब कि y का हम क्या लिख सकते हैं? तो y को लिख सकते हैं x, यानी y बराबर x है तो y के जगह पे हम x लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? e √3 आई y इधर आकर गुना हो गया, चलिए अभी नहीं लिखते हैं और लिख देंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? y को, तो y को लिख सकते हैं x, तो लिख देंगे √3x, आई x इधर आएगा तो क्या होगा? -x बराबर 1.6। देखिए दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 बराबर 1.6। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? x बराबर 1.6 बाई √3 - 1, √3 - 1 ही होगा बस। अब देखिए हर में रूट वाला आ रहा है तो हर का परिमीकरण करना पड़ता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 बाई √3 - 1 गुने √3 + 1 और फिर क्या आ जाएगा? √3 + 1। हर का परिमीकरण कर देते हैं ना, इसे ऐसे करते हैं इसको हम, √3 + 1। अब देखिए a - b × a + b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो a² - b² हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, गुना भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, √3 + 1। अब भाई √3 का स्क्वायर कितना होता है? तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो कितना हो गया? 1.6 × √3 + 1। अब भाई ये हो जाएगा 2 से इसको काट भी दीजिए तो क्या होगा? 0.8 आ जाएगा। तो अगर 0.8 √3 + 1, यहाँ भी आंसर हो सकता है, यहाँ पे ही शुद्ध आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, बट हर का परिमीकरण हम लोग 9th में पढ़े थे ना, इसी को हर का परिमीकरण कर देते हैं। पॉज कर दो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक मीनार है 50 मीटर ऊंचा और एक भवन है, इसकी ऊंचाई पता नहीं है, यह ज्ञात करनी है।
मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, 3 चीज़ दिया हुआ है। तो पहले हम मान लेते हैं, मान के बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। माना कि भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा भवन एवं मीनार के बीच की दूरी बराबर y मीटर मान लिए। निकालना खाली यही है, परंतु हम मान लेते हैं इसको भी, इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग इसका डायग्राम अगर बनाए तो कैसा बनेगा? डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, यह ज़मीन, यह भवन और यह मीनार। इसको इससे देखें तो बना 30 डिग्री का कोण और इसको इससे देखें तो बना 60 डिग्री का कोण और इसकी ऊंचाई है 50 और ये माने हैं अभी जस्ट हम लोग x और ये इसकी दूरी भी मान ली हम लोग y। इस प्रकार से चीज़ कुछ ऐसा बनेगा। अब हम इसका नाम दे देते हैं, नाम देने से सुविधा होगा। इसका नाम दीजिए क्या? A B, इसका नाम दीजिए C D। अब हम त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में। इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये आधार और लंब, इसका आधार है, ये लंब है, आधार ये है y और लंब है इसका x और हम लेते हैं tan। तो tan लेते हैं 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan थीटा होता है p/b। तो p कितना हो गया इसका? p हो गया x और b कितना हो गया इसका? ये y। डायरेक्ट रख देते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x/y। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा √3 × x बराबर y, y गुने 1 तो y होगा। इसको मान निकाल कर रख लिया। अब हम चलते हैं त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में। DCB में क्या देख रहे हैं? ये 60 डिग्री है तो हम लेते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60 बराबर होगा p/b होगा। तो p कितना है? 50। इसका b कितना है? तो y। tan 60 का मान पता है हमें √3 और 50 तो 50 है और y को बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो y को कुछ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे y को लिख सकते हैं √3x। तो √3x इसको लिख दिए। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इधर आके गुना हो जाएगा। तो √3 गुने √3x बराबर 50। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × x बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा 50/3 और इस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 2 खंभा है, एक AB और एक CD और दोनों खंभे जो है ना एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर अपोजिट में सामने सामने गड़ी हुई है और वहाँ पे एक सड़क पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु लेते हैं कोई, वो ले लिए और वहाँ से अगर AB को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है और CD को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कितना ऊंचा खंभा है? जितना ऊंचा होगा दोनों सेम आकार सेम ऊंचाई का होगा और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी और फिर इस खंभे से इस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो हम इसको अगर y मान लेते हैं, अगर इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान मान लीजिएगा 10 आ गया तो ये कितना होगा? 80 - 10 70 आएगा। तो माने इसको हम निकाल लेते तो ये भी निकल ही जाएगा क्योंकि 80 पूरा है तो इसमें से घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो खाली हम इसी को मानते हैं, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं? माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभों क्या है? खंभों की ऊंचाई बराबर कितना मान लीजिए x मीटर तथा एक खंभे से बिंदु की दूरी बराबर y मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं AOB में, त्रिभुज
AOB में, AOB में इसमें क्या करते हैं, देखिए बी 90 डिग्री है तो ये तो कर्ण फिक्स हो गया, और ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और टैन ले लेते हैं, लंब आधार में होता है टैन में संबंध, तो टैन थीटा ले लेते हैं। टैन कितना ले लेंगे, तो टैन ले लेंगे 60, टैन 60 बराबर क्या हो जाएगा P बटे B, तो P कितना है x, और B कितना है इसका y, और टैन 60 का मान कितना होता है, तो टैन 60 का मान होता है √3 x बटा y। अब हम लोग क्या करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा √3y। इसको समीकरण 1 बना के रख लेते हैं, काम आएगा आगे। COD में चलते हैं, तो COD में देखिए अगर ये y है ना तो e कितना हो जानते हैं, e पूरा 80 है तो होगा 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई। तो अब हम इसमें चलते हैं, तो इसमें भी वही है, देखिए इसका लंब है और ये आधार है, तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज COD में लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो P बटा B, तो P कितना है x, अब B कितना है इसका, तो 80 माइनस वाई। अब tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा √3, x का मान तो पता ही नहीं है, और y का मान यहाँ पे हम कर सकते हैं कितना 80 माइनस वाई। हाँ मान रख सकते हैं यहाँ पे x जैसे है ना, तो x का मान यहाँ समीकरण से रख सकते हैं कितना √3y, √3y। यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से लिखे हैं, समीकरण 1 से। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा, तो पहले इसको इससे गुना करते तो क्या होगा √3 इंटू √3y बराबर ये हो जाएगा कितना, तो 80 माइनस वाई, तो √3 कितना हो जाता है, √3 गुना √3 होगा 3y, आई वाई इधर आगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई बराबर 80, तो इससे क्या हो जाएगा 4y इजिकल टू 80 बटा 80 हो जाएगा, तो y इजिकल टू हो जाएगा 80 बटा 4, यानी कि हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 20, तो y बराबर निकल गया 20 मीटर, यानी कि यहाँ से इसके मीटर है 20, हम अनुमान लगाए थे 10 मगर यहाँ निकला क्या 20। चलिए ठीक है, अब बात आती है क्या y का मान निकाले तो x का मान निकाल सकते हैं, तो हाँ y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, रखने पर तो 1 में रखे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा √3y, √3 और y का मान कितना निकाले हैं 20, तो हो जाएगा 20, तो क्या होगा 20 √3 मीटर। √3 का मान भी रख सकते हैं ऐसे, इतना पे भी आंसर दे सकता है। तो ये खंबे की ऊंचाई हो गया, देखिए खंबे की ऊंचाई निकल गया 20 √3y, 20 √3, और जो इसकी दूरी है यहाँ से हो गया कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो खंभों से दूरी कितना हो गया 20 और 60, क्योंकि इधर से पूरा 80 है तो इधर से होगा 20, इधर से कितना होगा 60 होगा, और इसकी ऊंचाई कितना निकल गया तो 20 √3। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें क्या है ए भी एक टीवी टावर है, इसके बीच में एक नहर है, और नहर से के तट पर से देख रहे हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, और थोड़ा दूर इधर बिंदु स्थित है एक डी, उससे देख रहे हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है टावर को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें निकालना क्या है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी और नहर की चौड़ाई कितनी होगी, यही निकाला। ये नहर है, यहाँ पानी बह रही है, तो नहर है, ये मछली है, तो अब क्या करना है हमें ज्ञात करना है कि भाई इसका ऊंचाई क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ABC। अब अर्जुन की तरह बनी है, क्या दिखाई दे रहा है त्रिभुज ABC दिखाई देना चाहिए, मछली दिखाई नहीं देनी चाहिए यहाँ पे, हाँ मछली दिखाई नहीं देना चाहिए, न तो नदी दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ आपको दिखाई देना चाहिए क्या त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं, ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो हम tan देखिए इसमें संबंध देखना है तो हम ले लेते हैं क्या चीज़ tan 60, tan 60 लेते हैं, tan 60 डिग्री, तो P बटे B, तो P कितना है इसका, तो P है x, और B कितना है इसका, तो B है इसका y, और tan 60 का मान कितना होता है पता ही है, तो यहाँ रख दिए और x बटा y कर दिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो क्या हो जाएगा x बराबर √3y। समीकरण 1 मान के रख लीजिए, आगे काम आने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं सबको गायब कर देते हैं, देखिए ये सब गायब, ये सब हटा देते हैं हम लोग, जो ही नहीं है। अब चलते हैं त्रिभुज
ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें भी ये लंब है, ये है आधार, तो tan लेते हैं, तो tan ले लेते हैं कितना, तो 30 डिग्री। तो P कितना है इसका, तो पूरा P है इसका x। अब B की बात करते हैं, B दो खंड में बटा हुआ है, एगो है 20 एगो है y, तो 20 + y। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 का मान होता है कितना, तो 1/√3 और x अब बटा 20 + y तो है ही। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो इसको इससे गुना कीजिए, तो ये इसे गुना किए तो क्या हो गया, √3x, और इसको इससे गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 20 + y। अब क्या कीजिए, किसका मान निकालना है, पहले जिसका मान निकालना है उसका मान हटा दीजिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि x बराबर x का मान रख देते हैं, x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, √3y, तो रख दीजिए। तो x जगह पर रख देते हैं √3y, √3 × y बराबर 20 + y। और जैसे ही गुना कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा √3 × √3 हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा। अब देखिए ई वाई को उधर ले आइए, तो प्लस है तो माइनस, बराबर हो जाएगा 20। इस प्रकार से सॉल्व जब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y = 20 अब बटा 20 बटा तो अब नहीं अब आएगा बटा, देखिए y बराबर हो जाएगा 20/2 तो आ जाएगा 10। तो y का मान निकल गया कि 10 होगा, माने कि नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर √3 और y का मान कितना 10 और √3 10 √3 हो जाएगा मीटर। अच्छा √3 का मान भी रख सकते हैं, 1.673 होता है, रहने दीजिए इतना ही, इतने मीटर हो जाए आंसर, 10 √3 मीटर हो गया आंसर। और यहाँ पर एक रीजन लिख दीजिएगा आप क्या, कि ये जो लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं, तो समीकरण 1 से लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1, क्योंकि हम ये जो लिखे हैं 3y ये x के जगह पे आया है और यहाँ से आया है, देखिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में क्या है, एक भवन है और एक है मीनार, तो भवन के शिखर से यहाँ से इसका उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण यहाँ से देखना 60 डिग्री का है, और इस भवन के शिखर से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, नीचे अगर देख रहा है टावर को तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब इस जगह से ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री का, इस जगह से नीचे देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज हो चुका है। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज 2 है, इसमें एक समकोण त्रिभुज है ये, एक समकोण त्रिभुज है ये, बस। अभी दोनों में से हमको क्या करना, जो चीज़ नहीं पता वो हम पता कर लेंगे। इसका नाम दिया ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी ऊपर ले लेते हैं, इसको ले लिया डी। नाम अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 डिग्री है और ये y मान लिए हैं और इसको x मान लिए हैं, और यहाँ पे एक और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे और दे दिया है, ये 7 दिया है 7। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये इसके सामने वाला लंब हो गया और ये हो गया आधार। देखिए ये कर्ण तो फिक्स है, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो हम लेते हैं tan कितना, tan 45 डिग्री, तो tan थीटा रहता है P/B, तो P कितना है इसका, P है 7 और B कितना है इसका y, तो y रख दिए। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 7/y। अब इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, y बराबर 7, y बराबर निकल गया 7 मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें भी देखिए इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, सॉरी थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये तो कर्ण पहले से फिक्स है, ये कर्ण है। ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार। तो अब क्या कर लेते हैं हम लोग, tan लेते हैं 60, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, P/B, तो P कितना है x और B कितना है तो y, बस इसमें सॉल्व कर दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है, तो होता है √3 और x, तो x निकाला हुआ है, नहीं तो x तो निकालना है, और y का मान तो दिया हुआ है 7, तो 7 रख दीजिए यहाँ से डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, x बराबर इस 7 का गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7√3, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि नहीं आंसर नहीं होगा, ये यहाँ तक निकला x।
हमको निकालना है मीनार का कुल ऊंचाई। तो मीनार का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 7 प्लस ये 7 प्लस एक्स, यानी 7 एक्स का मान अभी निकाले हैं 7√3, तो 7√3। अब इसमें से 7 कॉमन लेते क्या आ जाएगा 1 प्लस √3, यही हो गया आंसर। 13 ये क्या कराते हैं क्वेश्चन, 2 जहाज है आगे पीछे अपना आ रही है उधर से, एक सर्च लाइट है, लाइट का खंभा है यहाँ पे देखिए, ये खंभा है, सर्च लाइट का खंभा है, ये 75 मीटर ऊंचा बनाया गया है और यहाँ से सर्च लाइट से लाइट जलाकर इसको देखने के लिए कि जहाज कहाँ पर, इसकी स्थिति पता करने के लिए। तो इसको जो एक जहाज पीछे वाला जहाज को देखा जा रहा है यहाँ से, तो जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और जो थोड़ा आगे जहाज है उसको देखने के लिए 45 डिग्री का अवनमन कोण ऊपर से बनाना पड़ रहा है, बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि भाई जहाज के बीच की दूरी कितना है। आश्चर्य की बात है कि हम यहाँ बैठे बैठे इस पर बैठे बैठे हम निकाल लेंगे कि जहाज के बीच की दूरी क्या है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाया देखिए इसको, ये रहा आपका दृष्टि रेखा यानी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कहिए इसको, दृष्टि रेखा तो इसको होगा, इसको कहें दृष्टि रेखा। और एक जहाज है यहाँ पर, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज है यहाँ पर, ये 2 जहाज है, ठीक है। जहाज नंबर ए और ये जहाज नंबर बी। और हम देख कहाँ से रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से, तो ओ से देख रहे हैं, वो है सर्च लाइट वहीं पर। तो जब इसको देख रहे हैं तो इसका अवनमन कोण बन गया कितना, तो ये बन गया 45 डिग्री, नहीं ये बनेगा पहले कम ना बनेगा, ज़्यादा इस पर बनेगा, तो ये बना 30 डिग्री, 30 डिग्री का अवनमन कोण बन गया। और जब इसको देखा जा रहा है इसको, तो अवनमन कोण थोड़ा बढ़ जाएगा, तब ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री। और इसकी ऊंचाई दी हुई है, ये ऊंचाई दी हुई कितना, ये खंभा है सर्च लाइट, ये खंभे की ऊंचाई जो है ना दी हुई है, ये कितना है तो 75। तो जरा देखिए ये दिया 75 मीटर, 75 मीटर ये दिया हुआ था, 75 मीटर ये भी होगा। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, तो यहाँ 75 तो यहाँ भी 75 होगा, ये 75 मीटर हो गया। और इसकी दूरी जहाज़ों के बीच की दूरी नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं x मीटर, इसको मान लिए x मीटर है। माना कि जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, माना कि जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। तो x मीटर अगर ये है, तो अब इस चीज़ को आप यहाँ पे इंगित कर लीजिए x मीटर, और यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए यहाँ इसके पैरेलल ऐसे। तो ये हो गया, आप इसको क्या ए बी है, तो इसको आप क्या मान लेंगे हम सी डी मान लेते, चलिए सी डी, ठीक है। अब इसको हम मान लें सी डी, तो ये भी ये 75 है, तो ये भी 75 होगा। एक 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, तो ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75, जितना भी खींचेंगे सब 75 होगा। अब यहाँ पे बात आती है, इसको x माने हैं तो यह भी x मीटर होगा। अब ऊपर देखिए, ऊपर जब आप देखिएगा इसमें 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज ओ ए डी, कौन त्रिभुज है ओ ए डी, ये वाला त्रिभुज ओ ए डी, ये वाला त्रिभुज। और इसमें ये कितना है, तो ये पता है हमारा कि इसका ये 75 है, और ये पता नहीं है, इसको ही मान लीजिए वाई मीटर, इसको वाई मीटर मान लीजिए। तो देखिए यहाँ से O है, ये A है और ये D है, तो ये 75 है, ई वाई है, और इसके बीच का कोण पता है हमको कितना, ये 45 डिग्री है आपका। और एक इसमें और बना हुआ त्रिभुज जो ऐसा है कुछ, देखिए ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, इसमें क्या है ओ बी सी, और इसका जो मान है ये है कितना 30 डिग्री, और ये भी पता है 75 मीटर, और ये पता है हमको x मीटर, बस और कुछ नहीं पता है। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको अप्लाई करके निकालना है। तो कैसे निकालें, तो अगर हमको जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है,
तो क्या करेंगे, पूरा y निकाल लेंगे, y नहीं x में से ही y घटा देंगे, इसमें y भी है, इसी में देखिए यहाँ पे o और c के बीच में d भी है, देखिए यहाँ पे d, तो इसी में तो y ना है, y छुपा हुआ ना, पूरा x थोड़ी ना है, ये तो c और d के बीच का दूरी है। देखिए ए बी जहाज है, जहाज की भी दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर, x मीटर, वही ना सी डी है, तो सी डी के बीच का दूरी कितना है, x मीटर है, तो ये नहीं x मीटर है, ये तो y मीटर है, तो हमको जहाज पूरा निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, x का मान उसमें से निकाल लेंगे काम को, तो हमको निकालना है सिर्फ x का मान। चलिए कैसे करेंगे, तो पहले त्रिभुज इसमें आई है, इसमें से y का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो पहले इसमें लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, तो p देखिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, ये हो गया लंब, ये तो कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण फिक्स है, यह कर्ण, ये कर्ण है, और देखिए और ये हो गया, इस थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसमें वही हाल है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो चलिए हम लेते हैं त्रिभुज ओ डी ए में, त्रिभुज ओ डी ए में, इसमें क्या है, क्या है, ऐसे नाम देने में अच्छा नहीं लग रहा, तो बोलिए ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी में क्या होगा, tan 45, tan 45, tan थीटा पी बटे बी, तो पी कितना है इसका, ओ ए डी, पी अब बटा बी कितना है इसका, तो ओ डी, तो ओ डी ले लिए, और इसका मान tan 45 का मान कितना होता है 1, और ओ डी का मान कितना है, ओ डी का मान यहाँ पे है y, ओ डी नहीं, पहले ए डी रखना है ना, ए डी का मान कितना है 75, ओ डी का मान कितना है y, इससे तो y का मान निकालिए एक ही बार में, आप क्या y बराबर निकल गया कितना 75 मीटर, y निकल गया आपका। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका दूरी निकालेंगे, इसकी त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ बी में, इसमें क्या है, सी ओ बी में tan 30 डिग्री लेते हैं, tan 30, तो होगा पी आर, tan थीटा आता है पी बटे बी, तो पी कितना हो गया 75, अब बी कितना हो गया इसका x प्लस वाई, मान रख दिए निकल जाएगा। आप tan 30 का मान होता है 1/√3, आप 75 का मान तो 75 है, और आपको इसमें क्या करना है, y का मान 75 निकला हुआ है, तो y का मान में रख दीजिएगा x प्लस 75, इसको सॉल्व कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, जब इसको इससे गुना किया तो क्या हो जाएगा x प्लस 75, इसको इससे गुना किया तो क्या हो जाएगा 75√3, इसे x निकल गया, x बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो 75 निकाल लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, इससे निकल जाएगा आपका, s का मान निकल गया, यही निकालना है, जहाज की दूरी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक बैलून यहाँ पे है, वह बैलून चला जाता है यहाँ पे, तो एक बच्चा कुछ दूर यहाँ पे खड़ा है, उस बैलून को देख रहा है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, और कुछ देर के बाद ये बैलून जब यहाँ पे खड़ा आता है तो इसका उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का। तो निकालना है क्या बैलून का, कि बैलून के बीच की दूरी है वो कितना होगा, और दिया क्या क्या चीज़ है, तो दिया है कि धरातल से बैलून की ऊंचाई कितना, तो 88.2 मीटर, और उसमें से बच्चा कितना मीटर ऊंचा है, तो 1.2 मीटर, तो बच्चा की ऊंचाई को घटा देंगे कितना, तो 88.2 में से घटा देंगे 1.2 1.2, तो कितना आएगा 87 मीटर, 88.2 माइनस 1.2 तो हो गया 87 मीटर हो गया आपका, ये यहाँ से आँख से बैलून की ऊंचाई। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी और एक ए डी ई, तो इसका चित्र ए बी सी का चित्र यहाँ बना दिए और ए डी सी का चित्र यहाँ बना दिए, ए डी ई है सॉरी, तो ए डी ई का चित्र यहाँ बना दिए। तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं, tan लेते हैं 60, tan 60 जैसे ही लिए तो हो गया p बटे बी, तो p हो गया, अब b कितना हो गया x, tan 60 का मान पता है √3 इंटू x बराबर हो जाएगा 87, तो ये निकल गया। ऐसे हम x का मान ही निकाल लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 87 बटे √3। अब हम लोग क्या करते हैं इसका, अब हम लोग इस त्रिभुज में अप्लाई करते हैं, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी में क्या देख रहे हैं, ये कोण 30 डिग्री है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर p बटे बी, बी कितना है तो x अब प्लस वाई, इसको y मान लिए तक का, बैलून के बीच की दूरी y माने हुए हैं। तो अब यहाँ पे मान रखते हैं, tan 30 का मान 1/√3, 87 तो 87 है, और x का मान अभी निकाले हैं तो बाद में रखेंगे, अभी इसे रहने देते हैं।
अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 87√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें x का मान रख देते हैं कितना, तो 87/√3 प्लस वाई बराबर 87√3। अब क्या करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, प्लस में जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3, ये गुना हो जाएगा क्या था 87 गुने √3 3 हो जाएगा 3 और माइनस 87। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हर का परिमेकरण कर देते हैं, ये घटा उठा के सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 87 कॉमन ले लेते हैं, 87 में से बच गया 3 में से 1 डायरेक्ट कॉमन ले लिए, और √3 हर का परिमेकरण करना है तो √3 से ऊपर नीचे गुना भी कर दीजिए, ये कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 87 गुने 2 और √3 अब बटा हो जाएगा 3। 87 से काट दीजिए, क्या कटने वाला है तो काटिए, 3 दूना 6 और 3 नंबर 7 29 मतलब कट गया, तो 29 दूना कितना लिख दीजिए, 9 दूना 18 का 88 लेगा, 2 दूना 4 5 हो गया 58√3। यही आपका हो गया आंसर, यानी वाई जो निकला है या कितना निकला है 58√3, यही बैलून के बीच की दूरी है।